नीले पर्वतों की राजकुमारी। बहुत बहुत अरसा पहले एक गहरे अंधेरे घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई महल था। एक दिन दो आदमी उस जंगल में अपनी राह से भटक गए। हम कहाँ हैं? हम पूरा दिन चलते रहे और हम अभी तक इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। क्या हम कभी घर पहुंच पाएंगे? चिंता मत करो दोस्त, हम बस थके और भूखे हैं। अंधेरा हो रहा है, चलो रात के लिए विश्राम करें। मुझे यकीन है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सुबह मिल जाएगा। कौन जाने कैसे खूंखार जंगली जानवर इस अंधेरे जंगल में घूमते फिरते होंगे। हम जमीन पर नहीं सो सकते हैं। हम वहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे। पेड़ इतना बड़ा है और उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी हैं कि हम वहाँ आराम से विश्राम कर सकते हैं और वहाँ हम किसी भी जंगली जानवर से काफी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह भूखे, थके हुए और डरे हुए इन दो आदमियों ने पेड़ पर रात गुजारी जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए। सुबह जब सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, पेड़ पर अपने उस ऊंचे स्थान से उन्हें एक महल दिखाई दिया। दोनों ही उस तरफ बढ़ चले। आखिर ये है क्या? वो भी जंगल के बीचों बीच। शायद वहाँ हमें कोई मिल सके जो हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बताए और हमें खाने पीने के लिए कुछ दे सकें। हाँ, चलो चलें। जल्दी ही वे दोनों लोग जादुई महल के दरवाजे पर थे। आसपास कोई नहीं था। उनमें से एक को एक घंटी मिली जिसे उसने बजाया। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विस्मित दोनों ही आदमी अंदर चल पड़े। स्वागत है। तुम अवश्य थके और भूखे होंगे। बैठ जाओ। तो ये लंबे समय तक चलता रहा। बहुत से लोग उस जादुई महल में गए और उन्हें कभी न खत्म होने वाली नींद में सुला दिया गया। एक दिन उसी जंगल में एक राजकुमार भटक गया। वो उसी पेड़ पर सोया और सुबह उसने वो जादुई महल देखा और उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और राजकुमार अंदर गया। स्वागत है। तुम अवश्य थके और भूखे होंगे। बैठ जाओ। तुम कौन हो और इस गहरे घने अंधेरे जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा इससे क्या संबंध? तुम एक भटके हुए, थके हुए यात्री हो। मुझे यकीन है तुम्हारी बस यही कामना होगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच सको। आपका अंदाज बहुत ही शाही है और आपका व्यवहार करुणामय है। मोहतरमा, क्या आप किसी किस्म की मुसीबत में हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम खाते क्यों नहीं? क्या तुम थके और भूखे नहीं हो? पहले थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम नहीं कर सकता जब तक कि मैं ये न जान लूं कि आपकी जैसी महिला को बिल्कुल अंधेरे जंगल में क्यों निर्वासित कर दिया गया है। कृपया मुझे बताइए। मुझे पता है कुछ तो गलत हुआ है। मैं तब तक ना खाऊंगा और ना ही मैं यहाँ आराम करूंगा। जैसे ही राजकुमार ने ये शब्द कही, सब कुछ बदल गया। सैकड़ों आदमी इस महल में आए, खाना पनाह और सहायता ढूंढते हुए, पर उनमें से किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि वो मुझसे मेरे बारे में पूछे। आज तक और करुणा के इस सीधे साधे कार्य द्वारा तुमने उस सम्मोहन को तोड़ दिया है जिसे मैंने 16 साल से भोगा है। धन्यवाद। एक सम्मोहन? इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, मेरे पास एक काम है। ये सब लोग अपने परिवार वालों के पास चले गए हैं। यहाँ ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ये सब कल बता दूंगी, पर अभी इस वक्त मुझे जाना होगा। मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इनकी देखभाल करना। कल सुबह मैं 9 बजे तुमसे मिलूंगी। ध्यान रखना कि तब तुम जाग जाओ और तैयार रहो। अलविदा। पूरी रात राजकुमार उस जादुई राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। वो उससे बहुत गहरा और बेपनाह प्यार करने लगा था और वो उसे दोबारा मिलने के लिए अगली सुबह का इंतजार न कर सका।
पर किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब नौकर राजकुमार का कोट तैयार कर रहा था, उसने उसमें एक सुई घुसेड़ दी जो राजकुमार को नींद में सुला देती। तुम कहाँ हो मेरे प्रिय? राजकुमार कहाँ है? ओह, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहे थे, सोए हुए हैं। क्या? ये कैसे संभव है? अगर वो सोए नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ हैं? आप खुद ही देख लीजिए। कृपया उसे जाकर बताना कि मैं कल किसी वक्त वापस आऊंगी, और यदि वो उस वक्त जागा और तैयार ना होगा तो फिर वो कभी मुझे नहीं देख पाएगा। जैसा आपने कहा, मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमार ये जानकर हैरत में पड़ गया कि जब वो सोया हुआ था तब राजकुमारी आई थी। उस पूरी रात उसने जागे रहने का फैसला किया, पर सुबह होने पर फिर से वही बात हुई। नौकर ने एक बार फिर वही सुई डाल दी और राजकुमार को वो चुभो दी ताकि वो फिर से सो जाए। जैसे ही राजकुमारी आई, वो कहाँ है? वो मेरे लिए यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर रहा? वो उठ ही नहीं रहे राजकुमारी जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? अगर वो सोए नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ हैं? आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं देख सकती। मैं उसे दोबारा फिर कभी नहीं देख सकती। कृपया क्या तुम मेरी तरफ से उसे ये दे दोगे? जैसा आप कहती हैं, मैं वैसा ही करूँगा। सेवक ने राजकुमार को वो तलवार दी। राजकुमार इस विचार से ही बदल गया कि वो कभी अपनी प्रेयसी से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसके बीमार दिल ने इसके प्रति हार मानने से इनकार कर दिया, तो वो महीनों जंगल में घूमता रहा, इस उम्मीद में कि कोई किसी दिन उसे दिखाएगा कि वो अपनी प्रेमिका राजकुमारी को दोबारा कैसे ढूंढ सके। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, वो एक कटीले क्षेत्र में पहुंचा और उसके कपड़े उसमें फंस गए। खुद को आजाद करने में नाकाम होते हुए उसने अपने कोट को तलवार से काट डाला और जैसे ही सूर्य की रोशनी तलवार की धार पर पड़ी तो कुछ शब्द चमक उठे। नीले पर्वतों की राजकुमारी। नीले पर्वत? वो मुझे वहीं मिलेगी। पर ये पर्वत है कहाँ? मेरी मदद कौन करेगा? तो राजकुमार जंगल में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि इन नीले पर्वतों के बारे में कौन जानता होगा। एक रात वो एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी कुटिया पर आया। वो उसकी तरफ गया और द्वार खटखटाया। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो 3 बार खटखटाओ, यदि तुम्हें आराम के लिए जगह चाहिए तो 3 बार और खटखटाओ, और यदि ज्ञान चाहिए तो चलते बनो। किस ज्ञान की तलाश में हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि नीले पर्वत कहाँ हैं। खैर, इसके लिए तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। पहले अंदर आओ, कुछ खाना खाओ, रात भर आराम करो, और सुबह मैं हर चीज के लिए अपनी किताब खोलूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि पर्वत कहाँ है। मैं वो सब करूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। बस मुझे ये बता दीजिए कि वो नीले पर्वत कहाँ हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। तो राजकुमार ने भिक्षु के साथ खाना खाया और उस घर में सोया। प्रभात की पहली किरण के साथ ही राजकुमार जाग गया। वो बाहर गया। तो तुम उठ गए। आपने वादा किया था कि आप मुझे बताएंगे कि वो नीले पर्वत कहाँ हैं। ओ, तुम पहले से ही उठ गए हो, क्या बात है? नहीं, यहाँ नीले पर्वतों का कोई जिक्र नहीं। खैर, पर होना तो चाहिए। मैं नीले पर्वतों की राजकुमारी से मिला हूँ। धीरज मत खोना राजकुमार। हर बात वाली किताब में वो तुम्हें ये भी बताते हैं कि कैसे प्रश्नों के उत्तर पाने हैं। इस किताब के जवाब नहीं हैं। रुको, ये होगा पन्ना नंबर 1, 2, 3। आहा, पक्षी। पक्षी? हाँ, पक्षी इस दुनिया में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। पर्वतों और घाटियों को पार करते हुए उन्हें सब पता होगा। मैं आकाश के सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे पूछूंगा कि तुम कहाँ से आए हो। कम से कम उनमें से एक तो नीले पर्वत से आया ही होगा। फिर ये कीजिए, कृपया करके कीजिए। तो भिक्षु अपने छोटे कुटिया से बाहर गया और कुछ पवित्र मंत्र पढ़े, और जल्द ही आकाश हर किस्म के पक्षियों से भर गया जो उसके सामने उतर आए।
जब उसने उनमें से हर एक से पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, पर उनमें से एक भी नीले पर्वतों से नहीं आया था। एक एक करके सभी पक्षी उड़ गए। मेरे ख्याल से ऐसी कोई जगह नहीं जो नीला पर्वत कहलाती है। ये होनी चाहिए, ये होगी ही। मैं नीले पर्वतों की राजकुमारी से मिला हूँ। आपने बुलाया? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? नीले पहाड़ों पर इतना बढ़िया संगीत हर वक्त बजता रहता है, इसलिए मुझे आपका बुलावा ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या तुम नीले पर्वतों से हो? हाँ, राजकुमारी की शादी कल उस जादूगर के बेटे से हो रही है। क्या? बेचारी राजकुमारी, सालों पहले उस जादूगर ने उसे श्राप दिया था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी शादी उसके बेटे से हो। तुम मेरे बेटे से विवाह क्यों नहीं करोगी? वो होशियार है, वो खूबसूरत है। पूरे संसार में इससे ज्यादा कोई भी तुम्हारे योग्य नहीं है। पर मैं उससे प्रेम नहीं करती। प्रेम क्या है? बस एक शब्द जो पूरी तरह से बकवास है। तुम जिस प्रेम की बात कर रही हो, तुम उसे पाने की आशा रखती हो। प्रेम सब कुछ है, और यदि ये सच्चा है तो वो मुझे ढूंढ लेगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ। क्या तुम इसे साबित करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ठीक है, मैं इस राज्य पर एक सम्मोहन डाल दूंगा। समय 16 साल तक रुक जाएगा। इस दौरान तुम अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई महल में रहोगी, पर एक राजकुमारी की तरह बिल्कुल भी नहीं, एक पर्दा नशीन औरत की तरह। तुम्हारे पास बस एक नौकर होगा महल की देखभाल के लिए। यदि सचमुच सच्चे प्रेम जैसा कुछ है, तो तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास आएगा उस जादुई महल में। वो थका और भूखा होगा, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी तुम्हारी सलामती के बारे में फिक्रमंद होगा और खाने पीने से इनकार कर देगा। इससे पहले कि वो ये सुनिश्चित कर ले, उसी क्षण ये सम्मोहन टूट जाएगा। मैं सहमत हूँ। और ना केवल ये, तुम उससे छोड़ दोगी जैसे ये सम्मोहन टूट जाएगा और तुम यहाँ आओगी रक्त के लिए। यदि सचमुच वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी है, वो तुम्हारे विचार से सो नहीं पाएगा और तुम उसे अगली सुबह अपने लिए इंतजार करता हुआ पाओगी। मैं सहमत हूँ। यदि तुम्हें 16 साल तक तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं मिला, तो तुम्हें मेरे बेटे से विवाह करना होगा। तुम्हें मेरे बेटे से विवाह करना होगा। जी करूँगी। तो फिर ठीक है, मैं सम्मोहन तैयार करने की दिशा में बढ़ता हूँ। पिताजी, क्या हो यदि सचमुच उसे उसका सच्चा प्रेम मिल जाए? इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ भेज रहा हूँ। तुम इस बात को सुनिश्चित करोगे कि इस सुई की नोक के साथ तुम उसके प्रेम को सुलाए रखोगे। बेचारी राजकुमारी ये नहीं जानती कि उनके साथ चाल चली गई है और कल 16 साल के बाद वो पहला दिन है। जैसा कि तय किया गया था, राजकुमारी को जादूगर के बेटे से शादी करनी होगी। दयालु पक्षी, कृपया कृपया मुझे उसके पास ले चलें। वो मैं ही हूँ जिसका वो इंतजार कर रही है। कृपया। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे उठाकर ले जाऊंगा और मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये जादुई तलवार है, इससे एक उड़ता हुआ रथ बनाओ। इसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा नीले पर्वतों पर। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। धन्यवाद हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम्हें सबूत चाहिए होगा, ये लो। इस थैले में सत्य का रहस्य है। जिस किसी पर तुम इसे छिड़कोगे, उसे सत्य ही बोलना पड़ेगा। रथ ऊंचा उड़ा पर्वतों और घाटियों के ऊपर से। जब राजकुमार ने उन्हें देखा तो नीले पर्वत ठीक उसके सामने थे। उकाब, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर राजकुमारी है। राजकुमारी, तुम ना नहीं कह सकती। तुम्हें मेरे बेटे से विवाह करना होगा। उसने 16 साल तक तुम्हारा जायज तौर पर इंतजार किया है। उसने अवश्य इंतजार किया है, पर जायज तौर पर नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? जिस नौकर को तुमने महल में भेजा था और जो सुई तुमने मुझे चुभाई। कहानियां, झूठी कहानियां। तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम मेरा सबूत हो।
हाँ, वो नौकर असल में मेरा बेटा था जिसने राजकुमारी से चाल चली और उसे सुला दिया जब तक कि तुम उसे न देख लो। राजकुमार यकीनन तुम्हारा सच्चा प्रेम है और मैं एक नीच बूढ़ा जादूगर हूँ जो मैं अपने लिए पूरा राज्य चाहता हूँ और मैं इसीलिए चाहता था कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। और जादू करने की क्षमता हम तुमसे वापस कैसे लें ताकि तुम दोबारा फिर से कभी ऐसा बुरा काम न कर सको। बस मेरी लाठी ले लो। तो जादूगर को जेल में डाल दिया गया और राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। अंत में दोनों को अपना सच्चा प्रेम मिल गया था। मेरी प्रिय, मुझसे विवाह करने के लिए धन्यवाद। यदि तुम्हारी तलवार मेरे पास ना होती तो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। जब नौकर ने मुझे बताया कि तुम सोए हुए हो तो मेरा हृदय ये विश्वास नहीं कर पाया कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तो इसलिए मैंने एक इशारा तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मुझे पता था कि तुम मुझ तक आने का रास्ता ढूंढ लोगे और मेरा दिल यही कहता था, सच्चा प्रेम ढूंढ लेता है चाहे तुम कहीं भी हो। और नीले पर्वत के राजकुमार और राजकुमारी एक साथ रहे, सच्चे प्रेम में जिए और हमेशा राजी खुशी रहे।